नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्याकलायस्मात् आविर्भूता महीतले आविर्भूता महीतले। बद्यात्मा ये हमेशा ध्यान में रखें कि हमारी भारतीय संस्कृति में जैन संस्कृति सर्वप्राचीन और सर्वप्राचीन के अथवा जो है अनादि निधन शाश्वत है। ऐसे ही दो चीज़ें हमारे पास, दो मंत्र शाश्वत हैं, ध्यान रखें। एक तो नमोकार मंत्र महामंत्र अनादि निधन शाश्वत है, और एक चत्तारी मंगल पाठ यह अनादि निधन शाश्वत है। ये दो मंत्र शाश्वत अनादि निधन है। ऐसे ही दो तीर्थ शाश्वत हैं, अनादि निधन है, अयोध्या और समय शिखर। और अयोध्या में जन्मे भगवान श्री ऋषभ देव युग की आदि में जन्मे। इस अवसर पीढ़ी के युग के आदि में थे। इससे पूर्व भी हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके नाम उपलब्ध हैं, और आगे जो होंगे उनके नाम भी मालूम है भगवान की वाणी से। केवली भगवान की वाणी के द्वारा हमारे पास भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, 5 भरत 5 ऐरावत के, ऐसे 2.5 द्वीप के जो 30-24 हुई हैं, यानी भूतकाल में जो हो चुकी, वर्तमान में हो चुकी और भविष्य में होएंगी, उनके नाम 30-24 के उपलब्ध हैं। इस 30-24 भगवंतों की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा सन 1993 में मैंने अहि क्षेत्र में दी थी, और अहि क्षेत्र में 30-24 विराजमान भी हैं 10 कमल पर। और अयोध्या में वर्तमान भूतकालीन और आगे आने वाली भविष्यकालीन ऐसे त्रिकाल 24 का एक कमल बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। वो सन 93 में बना, 94 में उसका पंचकलानक संपन्न हुआ है, जब मैं गई थी। आप ध्यान में रखें, अयोध्या का विकास और जीर्णोद्धार का काम सन 1952 से चला आ रहा है, जब से मैंने घर छोड़ा है। और आज वो अपनी चरम सीमा पर लक्ष्य बनाया गया है कि अयोध्या का विकास दिन दुना रात चौगुना ऐसा हो कि सारे विश्व में एक प्रकार से लोग समझें कि अहिंसा परमो धर्म जो शाश्वत धर्म है, अनादि निधन धर्म है, उसी प्रकार से अयोध्या भी शाश्वत और अनादि निधन है। और राम जन्मभूमि तो है ही है, उसके पहले से जैन परंपरा के तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। मैं आपको बताऊं संक्षेप में, इस भगवान आदिनाथ के ऋषभदेव के वंश में, इक्ष्वाकु कुल में 14 लाख राजाओं तक अयोध्या में, उसी घराने में उसी वंश में, उसी कुल में 84 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न मोक्ष परंपरा चली है। कैसी? 14 लाख राजाओं तक, 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा कैसी चली कि अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, ये परंपरा 14 लाख राजाओं तक नहीं टूटी, आगे थोड़ा टूटी। तो कैसे टूटी कि जो अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ली तो मोक्ष न जाकर सर्वार सिद्धि चले गए, स्वर्ग चले गए, ऐसी परंपरा। तो ये अविच्छिन्न परंपरा आगे तक भी चली है, 14 लाख राजाओं के बाद भी, समझे? ऐसी तीर्थ अयोध्या, मतलब असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके उनकी जन्मभूमि अयोध्या है। मैं मंत्र जपा करती हूँ, ओम ह्रीम तीर्थंकर आदि महापुरुष, अनंत अनंत तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्मभूमि
शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। समझे? ये मंत्र मैं आप लोगों को भी दूंगी, आप लोग भी जपे। बात यही है कि अनंत अनंत महापुरुष उसमें जन्म लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। और गौरव इस बात का है कि ऋषभ देव का प्रथम आहार हस्तिनापुर में हुआ, इसलिए अयोध्या के समय से ही हस्तिनापुर पूज्य है, तीर्थ है। और दूसरी बात यह है हस्तिनापुर की कि वहाँ हमेशा न्याय की विजय हुई। सबसे पहले इतिहास है रक्षाबंधन का, 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ, लेकिन उपसर्ग का निवारण वहीं के जन्मे विष्णु कुमार मुनि ने आकर के अपनी विक्रिया रिद्धि के द्वारा 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया। मैं लंबी चौड़ी कथा नहीं सुनाऊंगी, कथा सबको मालूम है रक्षाबंधन की। और वहीं अभी लगभग 86,000 वर्ष पूर्व, समझे, 86,000 वर्ष पूर्व जैन महाभारत के अनुसार कौरव पांडवों के युद्ध में न्याय की विजय हुई। 5 पांडव वो विजयी हुए और 100 कौरव हारे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा हस्तिनापुर न्याय की भूमि रही है, धर्म की भूमि रही है, धर्म के विजय की भूमि रही है। और आज आप ये सब समझे कि हम अयोध्या के निकट, हस्तिनापुर के निकट हैं। आप हस्तिनापुर में ही हैं, क्योंकि हस्तिनापुर जो भगवान शांतिनाथ की राजधानी थी तो कितनी बड़ी थी, आज जितनी छोटी है इतनी बड़ी थी क्या? यहाँ से दिल्ली तक फैली हुई थी। 96,000 रानियाँ, इतने महल, संख्यातों पुत्र पुत्रियाँ, इतना बड़ा वैभव और इतनी आयु, तो पुत्र पौत्र आदि। आज घर की, परिवार की और साधुओं की 7 पीढ़ी तो हम देख रहे हैं। साधुओं की हमारी 7 पीढ़ी हमने देखी है, आचार्य शांतिसार महाराज से लेकर के और आचार्य अनेकाचार्य महाराज जो है अभी सप्तम पट्टाचार्य, 8 आचार्य हमने देख लिए अपनी परंपरा के, और घर की 6-7 पीढ़ी देख ली। तो आप सोचो कि भगवान शांतिनाथ के आगे कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी हजारों हजारों वर्ष की आयु में। तो बात यही है कि ये हस्तिनापुर इतनी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी राजधानी थी। यहाँ से दिल्ली तक चारों तरफ फैली हुई थी, बहुत विशाल राजधानी थी। ये सब तो उसके मोहल्ले थे। तो बात यही, आप पवित्र भूमि में बैठे हैं, ये पुण्य है, सौभाग्य है। और हम लोगों के लिए तो आने जाने का रास्ता ही है। आप बुलाओ तो भी आ जाते हैं, नहीं बुलाओ तो भी आ जाते हैं। लेकिन मवाना वाले, मैं तो कहूँगी गौरव से, कभी पीछे नहीं रहे हैं। शुरू से आपके हस्तिनापुर की जम्बूदी विसल की जगह खरीदने से, वहाँ से लेकर के और आज तक के मवाना के लोग जुड़े हुए हैं हमारे स्वामी जी के साथ, रविंद्र कीर्ति जी के साथ। शुरू से हमारे मूलचंद जी और यहाँ के जुगबंधर जी, लक्ष्मीचंद जी वगैरह सब जुड़े रहे हैं। पूरे परिवार के लोग, अनेकों जयप्रकाश जी आदि सब जुड़े रहे हैं। कोई पीछे नहीं रहे हमारे किसी काम में। जब स्वामी जी को कोई कार्यक्रम विशेष करना होता है तो सबसे पहले दिल्ली बसें बाद में लगाएंगे, पहले मवाना सूचना करते हैं, मवाना और मेरठ पहले सूचना करते हैं। तो बात यही है कि मैंने ये अनुभव किया है कि यहाँ के लोग, इस इलाके के लोग, पूरे यूपी के और इधर के दिल्ली के धर्म कार्य में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। हमारे देखते देखते मंदिरों का विकास, तीर्थों का विकास। आज हस्तिनापुर में एक संस्था थी, एक से आज 5, 6, 7 हो गई हैं। अनेकों वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। आपके अभी आरंभ योग वालों ने भी अपना वहाँ कार्यक्रम शुरू किया है। और हमारे दिन दूनी रात चौगनी, वो तारण सागर ने एक मंदिर बनवा दिया, आपके एक ब्रह्मचारी जी बना रहे हैं। कई संस्थाएं हो गई हमारे देखते देखते। तो बात यही है कि तीर्थों के विकास और आप लोगों के घरों में धर्म की वृद्धि, उन्नति हम देखते हैं दिन दूनी बढ़ी है। संस्कार बढ़े हैं, पने हैं।
हमारे यही मवाना में धर्मेंद्र जी वगैरह ये सब हमको लेकर आए थे, यहाँ भी विधान हुआ है। इंद्रध्वज या कौन सा विधान कराया यहाँ पर भी, और मवाना में भी विधान हुआ है। तो बात यही है कि शिविर वगैरह के लिए भी हम यहाँ आए हैं, कराया है मैंने। तो आने जाने का रास्ता तो है ही है। कभी मैं देखती हूँ जम्मू द्वीप से यहाँ के लोग शुरू से जुड़े रहे और जुड़े रहेंगे बराबर, महिलाएं क्या पुरुष क्या सब पूरे समर्पित रहे हैं। आधी रात में अगर कोई प्रसंग आता है तो सबसे पहले मवाना सूचना दी जाती है, फिर मेरठ पहुँचती है, फिर दिल्ली पहुँचती है। चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे कोई धार्मिक भावना के कार्य के बारे में हो। तो बात यही है, आज का तो ये हमारा मार्ग का प्रवास, स्वामी जी ने तो सोचा था कि मवाना में स्कूल में कहीं ठहराएंगे, यहाँ चला गली सकड़ी है और भीड़ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की भक्ति यही खींच लाई और यहीं आ गए। तो बात है, तो है अब हमारा तो पुराना स्थान है ही है। हम तो आप बुलाओ तो भी आ जाएंगे, नहीं बुलाओ तो भी आ जाएंगे, हमको तो क्या। हमको तो देखिए दिल्ली हो, कहीं किसी गांव में हो, साधु आमंत्रण से जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई आमंत्रण दे तो जाते, नहीं दे तो जाते, जहाँ मना कर दे वहाँ जरूर जाते हैं। हमारी तो ये परंपरा रही है, समझे। हाँ, अभी तक कोई मना करने वाले मिले नहीं है। एक अभी तो कहीं लंबा हो जाएगा विषय, टाइम हो गया हमारा, दोपहर में जल्दी निकलना भी है। एक शहर वालों ने आचार्य शिव साहर महाराज के संघ को मना किया, अभी हम नाम नहीं लेंगे, मना किया करने के लिए बस भर के लेकर आए कि महाराज जी हमारे गांव में विहार न करो, वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाएगी आपके। कौन सूद जल त्याग करेगा, कौन हाथ के पानी का नियम करेगा, कौन आहार देगा, हम बड़ी समस्या में हैं, हमारे यहाँ मीटिंगें सफल नहीं हो रही हैं। और आचार्य महाराज हंसे और पीछे कोंडल उठाए उधर ही चल पड़े। चलो, यह है घटना। ये सीकर के पास है एक फतेहपुर गांव, समझे। वहाँ से हम गए तो वहाँ से एक महिला भी हमारे साथ आई और उन्होंने दीक्षा ली हमारे संग में और आरिका श्रेष्ठमती कहलाई, समझे। तो बात यह है कि साधुओं का तो, जैन साधुओं का तो ऐसा ही है, समझे। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि शुरू से मैं जब आती हूँ तब यहाँ कोई ना कोई साधु रहते हैं। अभी कल मैं पूछने लग गई यहाँ कौन से मुनि है, बोले अभी वो भारत भूषण जी जो है शायद सरधना गए हुए हैं। तो कोई ना कोई यहाँ साधु ही बने रहते हैं, ये भी गौरव है, हमें प्रसन्नता है, कोई ना कोई साधु भी यहाँ रहते हैं प्रायः। तो बात यही है, यह हमारा धार्मिक संस्कार और देवसास गुरु की आपकी भक्ति। और ये मंदिर का विशाल, आज हमने देख करके बाहर का दृश्य जो देखा मंदिर का, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सुंदर मंदिर बाहर से दिख रहा है, बड़ा सुंदर। और कभी ये छोटा सा था गेट के ऊपर केवल। तो दिन दूनी धर्म की उन्नति, धर्मात्माओं की उन्नति, साधुओं की उन्नति और आपके तीर्थ की उन्नति देखकर मुझे प्रसन्नता है। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जो सरकार तक हमें किसी विषय में, चाहे अहिंसा परमो धर्म के प्रचार के बारे में हो, चाहे जीव दया संरक्षण के बारे में हो, हम चर्चा बैठकर हस्तिनापुर में करेंगे और ज़रूर हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाएं। और अपनी पीड़ा जो है, जो आज मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, ये पालन है कि मारण केंद्र है, और इनको कृषि विभाग में रखना सबसे बड़ा अन्याय है। हमारी भारतीय संस्कृति के साथ धोखा है और भारतीय संस्कृति के साथ छलावा है। भारतीय संस्कृति में इसको, हिंसा को कभी कृषि विभाग में ले ही नहीं सकते। कृषि विभाग में तो खेती करो, फल फूल पैदा करो, वृक्ष लगाओ, बगीचे लगाओ, ये सब खेती में है। कृषि विभाग तो भगवान, अरे कृषि विद्या तो भगवान शब्दों ने दी है, और उसके अंदर ये इतना बड़ा हिंसा का कार्य होना, यह हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा, समझ लीजिए, चैलेंज है, बहुत बड़ा एक चुनौती है। और हमें और आपको जो है इसके बारे में बहुत बारीकी से सोच करके अविलंब कदम उठाना ही चाहिए। मैं जब कोई नेता आए, मैंने उनसे इस विषय में जरूर चर्चा की है कि आपको सोचना चाहिए कि कृषि विभाग में इसको कभी नहीं रखना चाहिए। खैर, तो अपन इसकी चर्चा करके भी, और हमारे योगी और नरेंद्र मोदी आदि के समय, हमारे राष्ट्रपति जी इस समय पूर्ण शाकाहारी हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है। शाकाहारी धार्मिक हैं, धर्मनिष्ठ हैं, राम भक्त हैं,
तो इस समय जो है मौका भी है हमें उन तक अपनी बात पहुंचा करके और इसको कृषि विभाग से किसी तरह अलग कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और अपना कदम हम आप उठाएं और हम लोग इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या परामर्श दे सकते हैं, वो सब बैठकर सोचेंगे। ये अवश्य ही सोचने का विषय है। इसके साथ आज की इस सभा में मैं तो यही कहूँगी कि भले ही आप पूरे समाज के लोग अभी नहीं आ पाए हैं, कुछ सर्दी का कारण और कुछ समाचार नहीं मिलने का भी कारण दोनों बन सकते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ से बिहार किया था, मैं बताऊँ आपको, तो मैंने कह दिया था स्वामी जी को कि मेरा ये बिहार और दिल्ली का प्रवास और आगमन ये कुछ जो है घोषित नहीं होगा, प्रचारित नहीं होगा, प्रभावना के लिए नहीं होगा, क्योंकि कुछ कोरोना काल चल रहा था। केवल भरत भगवान जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, उनके मूर्ति विराजमान करके उनका प्रतिष्ठा करा करके उनका महावस्त्राभिषेक वगैरह कराकर आने का मेरा उद्देश्य था। तो उद्देश्य पूरा हुआ। आप समझे कि भरत भगवान ऋषभदेव के पुत्र। आपके जैन ग्रंथों में तो लिखा है, वैदिक ग्रंथ के हमारे पास में 22 प्रमाण मिले कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, समझे। और हमने वो पुस्तक छपा दी है, अभी आपको मिल जाएगी पुस्तक, तो अभी हम दे देंगे, आप देखना। तो बात यही है कि मैंने स्वामी जी को पहले कर दिया था कि देखो कहीं बाजे नहीं बजने देना, लेकिन कई जगह लोग बजा दिए। मैंने कह दिया था कोई प्रभावना के कार्य नहीं करना, दिल्ली में भी मैंने बड़े प्रभावना के कार्य नहीं किए। आपकी प्रतिष्ठा जो हुई है विभरत की, उसमें हिरीम में रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान हुई 24 और ऋषभदेव भगवान। तो प्रतिष्ठा कैसे हुई है? एक हैप्पी स्कूल के छोटे से हाल में प्रतिष्ठा हुई है, बंद हाल में, लोगों को नहीं बुलाया गया, 8-10 जोड़े मिलकर के प्रतिष्ठा हो गई छोटे में, इस तरह किया गया है, समझे। कोरोना काल था तो भीड़ को इकट्ठा नहीं करना, इस भाव को लेकर के सब कार्य बिना प्रभावना के किए गए हैं। और प्रभावना के कार्य तो आपने हमारे साथ बहुत बहुत कर लिए, बड़े बड़े किए हैं, इतने बड़े बड़े किए हैं कि राष्ट्रपति का आगमन आपके हस्तिनापुर में हुआ है। हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई तो कितनी भीड़ थी, 3000 पुलिस थी, कितनी भीड़ थी, बताओ आप। बात है प्रभावना के कार्य तो बहुत हो चुके हैं। इस समय कुछ कोरोना काल के निमित्त से प्रभावना विशेष नहीं रही। अभी हमारे कल डॉक्टर साहब अशोक जी बोल रहे थे कि माता जी अब कोरोना काल ना के बराबर है, अब हमारे भारत से ऐसा लगता है भाग गया है और भाग जाएगा। खैर बहुत अच्छी सुखद समाचार दे रहे थे, अच्छा लगा। तो बात यही है कि अहिंसा परमो धर्म के निमित्त से और हमारे भगवान महावीर के ऋषभदेव की आराधना से बड़े से बड़ी व्याधियां भाग जाएंगी, दूर हो जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए हमेशा हमेशा जब जब हमारे यहाँ कोई महामारी आदि संकट आए हैं, तब तब भगवंतों के अनुष्ठान और आराधना और विधान आदि किए गए हैं और उनसे शांति भी हुई है। यह हमारा छोटा सा आगमन और यहाँ का विहार मंगलमयी हो और आप सबके लिए दिन दूनी रात चौगुनी इसी प्रकार से धर्म की उन्नति करते रहो, देवसास गुरु की भक्ति करते रहो। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।